जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जावा जो है वो एक बहुत ही वास्ट लैंग्वेज है। इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स है, 1000 से ज्यादा मॉड्यूल्स है। तो आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि हम लोग ये सारे के सारे मॉड्यूल सीखेंगे क्या? तो नहीं, हम ये सारे मॉड्यूल नहीं सीख सकते। हम लोग उतने ही मॉड्यूल सीखेंगे जो हमें एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनाने के काम आते हैं। तो उसे बोलते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच टू लर्न सम लैंग्वेज। ओके, तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सन माइक्रो सिस्टम्स ने बनाई है, 1995 में बनाई है। उसका पहला वर्जन तब आया था। अभी तो बहुत ही लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, 15 चल रहा है, 14 चल रहा है। और जावा एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है। तो जावा का कोड हमने समझ लो अभी विंडोज में लिख दिया, तो वो हम लिनक्स में भी चला सकते हैं, मैक कंप्यूटर में भी चला सकते हैं, मोबाइल में भी चला सकते हैं। अभी जावा क्यों? जावा जो है, जैसे कि अभी बताया, क्रॉस प्लेटफॉर्म है। वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसी भी प्लेटफॉर्म में आराम से चल जाएगा। अगर मैंने एक प्लेटफॉर्म में कोड लिखा तो रोबस्ट है, सिक्योर है, पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब वही कि हम एक बार एप्लीकेशन बना लेंगे तो वो हर जगह पे चल जाएगा, और डायनामिक है। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना, इसमें मैं ये बताऊंगा आपको कि ये असलियत में बैकग्राउंड में होता क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो कोड लिखते हैं, सोर्स कोड। उसके बाद हम वो कोड कंपाइलर को भेज देते हैं। तो कंपाइलर उस कोड पे प्रोसेस करता है, उसमें से एरर्स चेक करता है। अगर कंपाइलर की जो भी नीड्स है वो सब सेटिस्फाई हो गई तो वो एक आउटपुट जनरेट करता है जिसको हम बाइट कोड बोलते हैं। और ये जो बाइट कोड है ना, वो हम किसी भी डिवाइस को भेजेंगे तो वो आराम से चल जाएगा। फिर वो हम अपने फ्रेंड के कंप्यूटर में भेज सकते हैं, मोबाइल में भेज सकते हैं, कहीं फिर भी वो आराम से चल जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली ये बैकग्राउंड में जावा का प्रोसेस होता है। जावा कहाँ पे यूज कर सकते हैं? जावा से हम डेस्कटॉप का एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेबसाइट भी बना सकते हैं, इंटरप्राइज एप्लीकेशन मतलब जो बड़े लेवल के एप्लीकेशन होते हैं जिसमें लाखों कस्टमर्स एक साथ यूज करते हैं, वो भी बना सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, मतलब एंड्रॉइड में तो बैकग्राउंड में जावा ही यूज होती है। इतना ही नहीं, जो एम्बेडेड डिवाइसेस होते हैं वो भी हम जावा से बना सकते हैं, उनके अंदर जावा का यूज कर सकते हैं। अभी अपने क्लास की एनाटॉमी कैसे होती है, मतलब क्लास होता कैसे है? तो सबसे पहले एक मेन फाइल होता है जो लेट्स से माई क्लास डॉट जावा, इस तरह से। और उसके अंदर हम लोग क्लास का डिक्लेरेशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं पब्लिक क्लास करके लिखा हुआ है, पब्लिक क्लास डॉग। तो इस तरह से हम क्लास का डिक्लेरेशन करेंगे, ठीक है। और उस क्लास के अंदर फिर मेथड्स आती है। मेथड्स मतलब क्या होता है? फंक्शंस होते हैं अलग अलग। तो इससे क्या होता है कि हम लोग अगर कुछ करना है ना, तो एक ही मेथड से पूरा प्रोग्राम हम रन कर सकते हैं। लेकिन उससे क्या होगा, अगर हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत बड़ा है तो उससे हमें खुद को समझने में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत सारे अलग अलग क्लासेस बनाते हैं, उनका नाम जो है वो सही तरीके से डिक्लेयर करते हैं, और उसके अंदर जिस तरह से हमें चाहिए उस तरह से अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं डॉग नाम का क्लास है, तो डॉग क्या क्या कर सकता है? डॉग लेट से बार्क कर सकता है, खाना खा सकता है। तो इस तरह से अलग अलग हम मेथड बनाएंगे। और लेट से कि हमारे पास कैट है, तो कैट के लिए हम लोग इसी डॉग के अंदर भी सब कुछ लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे नहीं क्योंकि उससे क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इसीलिए हम अलग अलग चीजों के लिए उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से अलग अलग क्लासेस बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद मेथड होता है, तो मेथड के अंदर अलग अलग स्टेटमेंट आते हैं। जैसे कि बार्क, तो बार्क मतलब डॉग का आवाज कैसे होता है, वो स्टेटमेंट फर्स्ट हो गया। उसके बाद वो कब बार्क करेगा, जैसे कि लेट से कि नेबर आ गया फिर बार्क करेगा। तो इस तरह के अलग अलग स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे बस डिटेल में बताया हुआ है कि क्लास को कैसे दिखते हैं। तो लेट से ये जो है पब्लिक मतलब क्या है कि ये जो क्लास है ना, इससे उस पैकेज के अंदर कोई भी एक्सेस कर सकता है, मतलब कोई दूसरा क्लास इस क्लास को कॉल कर सकता है। जैसे कि मैंने बताया ना कि हम कितने भी क्लासेस कर सकते हैं। लेट से डॉग क्लास है, कैट क्लास है, काउ क्लास है। तो अगर हमें कैट क्लास से डॉग क्लास को कॉल करना है और वो दोनों क्लासेस एक ही पैकेज के अंदर है, तो ये जब पब्लिक है ना, तब हम इसे कॉल कर सकते हैं। लेट से कि ये पब्लिक नहीं है, लेट से प्राइवेट है, तो प्राइवेट है तो कैट क्लास डॉग क्लास को कॉल ही नहीं कर सकता। तो बेसिकली ये जो नाम में लिखा हुआ है, पब्लिक मतलब कोई उसे एक्सेस करेगा, प्राइवेट मतलब सिर्फ वो क्लास एक्सेस कर पाएगा, कोई और क्लास उसे एक्सेस नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्लास नाम का वर्ड है, मतलब ये तो ये जो है आगे का क्लास है, ये बताने के लिए यहाँ पे हम क्लास लिख देते हैं। उसके बाद क्लास का नाम, क्लास का नाम जो है वो आप कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कैरेक्टर्स वगैरह नहीं यूज कर सकते। जैसे कि @ यूज नहीं कर सकते, हैश यूज नहीं कर सकते।
बाकी आप कैपिटल में लिख सकते हैं, स्मॉल में लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेरा सजेशन है कि आप कैमल केस में लिखो, मतलब ये यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है इस तरह से कि माय फर्स्ट क्लास, तो एम कैपिटल, एफ कैपिटल, ए कैपिटल। उसके बाद यहाँ पे करली ब्रेसेस आते हैं, अभी यहाँ पे ब्लैक ब्लैक है, मतलब ये इस तरह का ब्रेसेस होता है यहाँ पे। और फिर ये जो एक बार हमने क्लास को शुरू किया तो उसे एंड भी करना पड़ता है, तो यहाँ पे है क्लोजिंग ब्रेसेस। उसके बाद अपने क्लास के अंदर आता है मेथड। तो जो सबसे पहला जो मेथड होता है, मतलब जो डिफाइन करेगा कि ये कंप्लीट प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले मेरे इसी मेथड को कॉल होना चाहिए, तो आपको उस क्लास के अंदर मेन नाम का मेथड लिखना है। लेट्स से कि मेरे पास 10 क्लास है, तो जैसे कि अगर हमारा एक सॉफ्टवेयर है तो उसके अंदर हम बहुत सारे क्लासेस होते हैं, माय फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, माय थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, सिक्स क्लास, इस तरह से 10 क्लासेस है। तो जो अपना जावा का कंपाइलर है उसे समझ में कैसे आएगा कि सबसे पहले कौन से वाले क्लास को कॉल करना है, तो उसके लिए हम ये मेन को यूज करते हैं। जिस क्लास के अंदर मेन नाम का फंक्शन है ना, तो ये जावा जो है सबसे पहले उसी क्लास को कॉल करते हैं। तो फिर अपना ये जो मेन है, मेन के अंदर स्ट्रिंग लिखा हुआ है, ये जो है इसको पैरामीटर बोलते हैं। तो अभी ये मेन के अंदर का पैरामीटर क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि समझ लो आपके पास एडिशन नाम का मेथड है, पब्लिक वॉइड मेन, मेन के बजाय पब्लिक वॉइड एडिशन। तो एडिशन क्या करेगा, 2 पैरामीटर होंगे उसके अंदर, नंबर 1 कॉमा नंबर 2, और फिर एडिशन नाम का मेथड इन दोनों पैरामीटर को ऐड करेगा, नंबर 1 प्लस नंबर 2, और उसे रिटर्न करेगा। तो ये जो वॉइड क्या होता है, ये बताता है कि ये जो फंक्शन है ना, ये कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा, बस ये प्रिंट कर रहा है आई रूल, और उसके बाद इसे रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसे वॉइड बोलते हैं। वॉइड मतलब नल, मतलब कुछ भी नहीं, एम्प्टीनेस ऐसा कुछ कह सकते हैं, ठीक है। और मतलब अभी मैंने एडिशन का मेथड बताया, तो एडिशन का मेथड क्या करेगा, 2 नंबर का ऐड करेगा और उन्हें रिटर्न करेगा, जो भी रिजल्ट होगा उसे रिटर्न करेगा। तो जो रिटर्न करेगा वो क्या होगा, वो भी एक नंबर ही होगा ना, तो उसका जो है रिटर्न टाइप वो होगा इंटीजर। तो अभी जावा में होते हैं बहुत अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स। पहले तो होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और दूसरे होते हैं नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब नेचुरल होते हैं, वो उनमें कुछ छेड़छाड़ नहीं होती, जो बेसिक होते हैं जावा में पहले से आते हैं, उसके अंदर हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। तो वो कौन कौन से होते हैं, इंटीजर होते हैं। इंटीजर के एग्जांपल में दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो भी नंबर है इन्हें इंटीजर बोलते हैं। फ्लोट, फ्लोट क्या होता है, नंबर ही होते हैं, लेकिन वो डेसिमल फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, जैसे कि 1.1 1.2 1.3 इस तरह से। उसके बाद अपने पास होता है डबल। डबल मतलब इंटीजर ही होता है, लेकिन वो बहुत लंबा होता है। इंटीजर का एक लिमिट होता है। ये जो डेटा टाइप है ना, आप इन्हें एक बॉक्स की तरह देख सकते हैं कि एक बॉक्स है और इसके अंदर हम इतनी चीजें भर सकते हैं, और एक बार वो बॉक्स फुल हो गया तो उसके अंदर हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाल सकते। तो इंटीजर का भी एक साइज होता है स्पेसिफिक, उस साइज के बाद आप इंटीजर के अंदर कुछ स्टोर नहीं कर सकते। तो उसके बाद आता है डबल। डबल क्या होता है, इंटीजर ही होता है, लेकिन वो बड़ा वाला बॉक्स होता है जिसके अंदर हम ज्यादा चीजें डाल सकते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, वर्ड होता है, जैसे कि यहाँ पे आई रूल लिखा हुआ है ना, ये हमसे स्ट्रिंग बोल सकते हैं। ये सेट है, कैरेक्टर का सेट है, इसीलिए उसे स्ट्रिंग बोलते हैं। उसके बाद अपना नेक्स्ट टाइप होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब IRUABCD, ये जो है ये कैरेक्टर्स हो गए। ये लेट्स से ये कह सकते हैं कि स्ट्रिंग मतलब है कैरेक्टर का सेट, और जो ये एक एक करके कैरेक्टर्स है वो यूनिक कैरेक्टर हो गए। तो इस तरह से अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं। तो अपना जो फंक्शन है वो किस तरह का डेटा टाइप रिटर्न कर रहा है, ये हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना होता है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है, system.out.print। सिस्टम जो है ये जावा की बेसिक लाइब्रेरी होती है, जो आपने जब जावा इंस्टॉल किया तो वो उसके साथ ही आती है। मतलब ये जो क्लास है ना, वो ऐसे ही होता है उस सिस्टम के अंदर। हम क्या करते हैं, सिस्टम के अंदर कि जो प्रिंट नाम का मेथड है इसे कॉल करते हैं। प्रिंट नाम का मेथड क्या करता है, उसके अंदर आप जो भी स्ट्रिंग डाल दो ये प्रिंट कर देता है अपने कंपाइलर में।